हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर आज तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। बच्चों का एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों के बीच असली क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले दिए गए बच्चों हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेनर डायोड। अगला प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर सी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अवदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न बच्चों, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्योन्य प्रेरण। लास्ट क्वेश्चन जी नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 1, त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो अभी सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। सेकंड क्वेश्चन है, धारावाही प्रणाली का वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा क्वेश्चन है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y = a.v का वार है। छठवां प्रश्न बच्चों, आकाश गंगा नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर दिया गया है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड दिया गया खंड आ, दूसरे साइड खंड वा। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर करना -VU/UU × 1 + D/Fe। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा प्रश्न है, अवरक्त किरणें। इसका आंसर करना हर्शेल। चौथा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा प्रश्न है, डायनेमो। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छठवां है, अमीटर। इसका आंसर हो जाएगा धारा नापने का यंत्र है। सातवां है, विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर करना है VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 अपनी मैचिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक प्रश्न का कथन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होता है, अर्थात P = 1/f है। सेकंड क्वेश्चन है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर करना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा प्रश्न है, देहलीय आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। अगला प्रश्न पांचवा है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर करेंगे अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां प्रश्न है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर करना बच्चों विभव घट जाएगा। सातवां प्रश्न है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 5वां प्रश्न दिया गया है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हेडिंग डालने सबसे पहले ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। अगली हेडिंग है अनोमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमी चालक कहते हैं। अनोमी चालकों के प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न 6वां है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमें हेडिंग डाला है लॉरेंज बल। जब कोई बिंदु आवेश की ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, 7वें का आंसर लिखेंगे, दिया है पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB = 30 डिग्री। सूत्र μ = 10 IB। 10 30 की वैल्यू होती है 1/10√3, अतः अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा 1/10√3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। सूत्र के रूप में एप्सिलॉन = -d∅b/dt। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के
किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो यहाँ पे ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। खतरे का सिग्नल जो है वो लाल रंग का होता है, क्यों? इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दर अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 का आपको अथवा करना है, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला, द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा लिखना है, द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। प्रश्न 12 का अथवा कराना है, एन प्रकार और पी प्रकार के चालक में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे हेडिंग डालना एन प्रकार पी प्रकार। पहला हो जाएगा, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा करना हमें, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक पत्रों में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 13 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने है। लास्ट में निकल के आगे स्मॉल r इक्वल r इंटू एप्सिलॉन अपॉन v माइनस 1, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, 14 का अथवा करना है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 14 का आंसर आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला हो जाएगा, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें आँख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, अपसाइड ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 16 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, एनपी बराबर 8,000, वीपी बराबर 4,000, एनएस फाइंड करना है, वीएस इक्वल 440 वोल्ट सूत्र में रख देंगे तो एनएस की वैल्यू आ जाएगी 320 फेरे। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 17 है हमारे सामने, इसका आपको अथवा कर लेना है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्रहंत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है समझाइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों 19 नंबर देखिए, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि सहित वर्णन कीजिए। आपको इसका अथवा कर लेना है, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला हो जाएगा विद्युत परिपथ, दूसरा फेजर आरेख, तीसरा परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा, पांचवा हो जाएगा कालांतर। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कल सुबह 4 बजे आपको असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बच्चों अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर था, तो कल आपको सुबह 4 बजे हमारे चैनल पर आ जाना है। जैसे ही आप 4 बजेंगे आपको असली जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, सुबह 4 बजे का वेट करना है। सुबह 4 बजे आपको असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बच्चों केवल 2 घंटे के लिए पेपर डाला जाएगा, उसके बाद हम आपको असली क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है उसको डिलीट कर देंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है, सुबह 4 बजे आपको हमारे चैनल पर आ जाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों के मध्य जो वीडियो है वो पहुंच सके और सभी बच्चे जो है हमारे चैनल पर सुबह 4 बजे जुड़ सकें। और 4 बजे जैसी वीडियो अपलोड की जाएगी इसके बाद 6 बजे बच्चों पूरी की पूरी वीडियो जो है डिलीट कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं सुबह 4 बजे।